रामराज आवाहन मिशन, एक मिशन जो धरती पर फिर से रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चलो चर्चा करते हैं मन के आयाम की, जो हमारी रामपन की बुक पार्ट 21 के पेज नंबर 25 पर लिखा है। मन के आयाम। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ जीवन के तथ्य हैं, जीवन की शक्तियाँ हैं। न कोई बुरा है न भला है। उनको रोकना नहीं होता है, उनका दमन नहीं करना होता है, बस उन्हें समझना होता है। जैसे जैसे तुम उन्हें समझते जाते हो, जैसे जैसे तुम उनके प्रति विवेकपूर्ण होते जाते हो, यह तुम्हें दुख देने की जगह सुख देने लगते हैं। संयमी वह है जो इन पर नज़र रखता है, ना कि वह जो इनका दमन करता है। कितनी सुंदर बात है, समझने वाली, कि सभी ये सोच के चलते हैं कि ये जो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार, ये जो विकार हैं, इनका तो दमन ही करना चाहिए, और सब ऐसा ही सोचते हैं, ऐसा ही करते हैं। जबकि सब जानते हैं कि जिस चीज़ को जितना दबाया जाता है उसका उतना ही ज़्यादा विस्तार होता है। वो अंदर अंदर एक तरीके से विस्फोटक होती जाती है, बम सा बनती जाती है। तो इसके लिए बताया गया है कि अगर विकारों से मुक्त होना है तो हमें विकारों का दमन नहीं करना चाहिए, बल्कि इनको समझना चाहिए, इनकी प्रकृति को समझना चाहिए। ये जो जिन्हें विकार कहा जाता है, ये जीवन के तथ्य हैं, जीवन की मूलभूत आवश्यकता हैं। इन्हीं से जीवन चलता है। बस सिर्फ ये है कि इन पर नियंत्रण, इनका संतुलन और इनका सूझबूझ के साथ प्रयोग, यह आवश्यक होता है। और जैसे जैसे आप इन्हें समझते जाते हैं, जैसे जैसे आप इन्हें जानते जाते हैं, जैसे जैसे आप इनकी वजहों को समझते जाते हैं, तो यही जिन्हें हम विकार कहते हैं, दुख देने की बजाय सुख देने वाले हो जाते हैं। क्योंकि काम, अगर इंसान में कामना ना हो तो जीवन में चलना ही कहाँ है। फिर तो जीवन के लिए कुछ लक्ष्य ही नहीं रहा, जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रहा, तो जीवन निरर्थक हो गया। इसी तरीके से है क्रोध। बेवजह क्रोध आना बुरी बात है, मगर जहाँ क्रोध आना चाहिए वहाँ क्रोध का आना भी आवश्यक है। हर इंसान को वीर पुरुष तो होना ही चाहिए, यानी कि समय समय पर क्रोध की आवश्यकता भी होती है। मगर कैसा क्रोध? संतुलित क्रोध, होशपूर्वक क्रोध। इसी तरीके से मद, अगर आप में आत्मसम्मान ही नहीं है तो सब व्यर्थ है। यानी कि इतना तो आपको, आप में मान सम्मान होना ही चाहिए, आप में अपना थोड़ा सा अहंकार तो होना ही चाहिए। तो थोड़ा सा, ये नहीं है कि अपने अहंकार में हम इतने चूर हो गए कि किसी दूसरे के अहंकार की परवाह ही नहीं कर रहे, दूसरे के मान सम्मान की परवाह ही नहीं कर रहे, बस उसी को थामना है। मोह, इंसान में मोह नहीं होगा तो उसकी इच्छाएं कहाँ रह जाएंगी। और थोड़ा बहुत तो जीवन में इच्छाओं का होना भी बहुत जरूरी है। मोह से ही तो थोड़ा सा लगाव होता है, थोड़ा सा प्यार होता है, थोड़ा सा स्नेह होता है,
कुल मिला के यही है कि विकारों का असंतुलित होना, अति अंत में होना, अतिरेक में होना बुरी बात है, अनियंत्रित होना बुरी बात है। मगर ये सब भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं और इन्हें होशपूर्वक, समझदारी से, समझपूर्वक करना चाहिए, रखना चाहिए। तब जब आप ऐसा करते हैं तो यही सब जो दुख देने वाली चीज़ें हैं सुख देने वाली हो जाती हैं। इसी प्रकार दूसरी बात कही है कि सदचित सद्विवेक से होता है, सद्दृष्टि से होता है। सद्दृष्टि तो किसी को बुरा या भला मानती ही नहीं, सभी के प्रति समदृष्टि रहती है और ऐसा व्यक्ति संपूर्ण हो जाता है। उसे कहीं तीर्थ करने की, मंदिर जाने की आदि की कोई आवश्यकता नहीं होती है, पर अच्छी बात करनी ही चाहिए। मन को यह सत्य के प्रति, परमात्मा के प्रति न्यास देते हैं, ठहराते हैं, मगर फिर भी वह व्यक्ति स्वयं में ही तीर्थ, स्वयं में ही मंदिर हो जाता है। यह भी कितनी गहरी बात है कि सदचित कब होता है? जब तुम में सद्विवेक होता है, जब तुम्हारी दृष्टि सद्दृष्टि होती है। और जब सद्दृष्टि होती है तो इंसान समदृष्टि हो जाता है, तो उसे कोई अच्छा कोई बुरा लगता ही नहीं है, बस वो सिर्फ ध्यान रखता है। और जब इंसान समदृष्टि हो जाता है तो इंसान पूर्ण हो जाता है, संपूर्ण हो जाता है, अपने आप में स्वयं में ही मंदिर हो जाता है, स्वयं में ही तीर्थ हो जाता है। तो सच्चिदानंद को समझना, सद्दृष्टि बनाना, सद्विवेकी होना, समदृष्टि होना बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और सद के ज्ञान से, सद को समझने से, सद को अपने में उतारने से धीरे धीरे ऐसा हो जाता है। और जब ऐसा हो जाता है तो आप स्वयं ही तीर्थ, स्वयं ही मंदिर, स्वयं ही परमात्मा के करीब हो जाते हैं। परमात्मा भी आप में ठहर जाता है, आप ही परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। आपकी ही वाणी वेद हो जाती है, क्योंकि फिर आप वही बात करते हो जो सत्य है, जो सद है। आपका मन फिर असद की तरफ जाता ही नहीं है, असत्य की तरफ जाता ही नहीं है। आप सत्य में ही वास करने लग जाते हो। और जहाँ सत्य है वहीं तो सच्चिदानंद है, जहाँ सद है वहीं तो सच्चिदानंद है, जहाँ सद है वहीं तो परमात्मा है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और जैसे ये हमारे सद्ज्ञान की गंगाएं हैं, राम राज की गंगाएं हैं, हम चाहते हैं हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट एवं फॉलो करें और हमारे चैनल रामराज्य आह्वान मिशन को सब्सक्राइब करें, जाकि ये जन जन के मन तक पहुँचें और लोगों के मन इन सब को समझ समझ के अपने में उतार के अपने को सच्चिदानंद की स्थिति में ला सकें। जय श्री राम।